वेलकम टू R1 इंक्यूबेशन चैनल। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह में शायद हो जाए, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में सोचा कि आप लोगों को बताया जाए, जिससे कि परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो एक चैप्टर है जिससे 4 से 6 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो वो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो इससे पहले वीडियो हमने बनाया है, तो उसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के फार्मूलों और इसके बेसिक के बारे में डिस्कस किया है। तो आज जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला आपको ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दूसरा आपको ज्ञात करना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और पाई का मान हम लोग 3.14 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बुक में बहुत टिपिकल लगा हुआ होता है, लेकिन हम आपको बताएंगे और आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका फार्मूला होता है r² पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। थीटा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, 60 डिग्री आपका दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। r की वैल्यू आपकी प्रश्न में है 10 सेंटीमीटर, चित्र में आपका दर्शाया गया है। r आपका है 10, ये 10 का स्क्वायर कर दिया। पाई का 3.14 प्रयोग करेंगे जो कि प्रश्न में दिया होता है। प्रश्न में जितनी वैल्यू पाई की दी हो 22/7, तो 22/7 रखें। 3.14 दिया है तो 3.14 रखें। तो देखिए गुणे थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। इसका 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और इसको काट दे 6×6 36, 6 डिग्री आपका आ जाएगा। 3.14/6 माइनस 1/2 साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। 100 3.14/6 माइनस √3/4 ये हो गया। आगे देखिए 100 3.14/6, इसकी वैल्यू रख दें 1.732, 1.73 तक रख दें, काम चल जाएगा। अपॉन 4 100, इसका एलसीएम ले लें, आपका आ जाएगा 12 बनाएंगे तो यहाँ 2 से मल्टीबेस हर समान करते हैं एलसीएम लेने के लिए, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, 3 से यहाँ और 3 से यहाँ। तो ये 2 चक्कू 8, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21 और 3 1 कम 3 और 2 5, ये, और नीचे आपका एलसीएम आ गया 12। 6.28 से 5.1 लेस कर लेंगे तो 6.28 से 5.1 लेस कर लेंगे। 18 में से 9 गए 9, यहाँ चाहे 1 से 1 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 1.09। तो 100 इंटू 1.09/12, पॉइंट हटाए, यहाँ पे 100 बना लें। 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 109/12।
इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 12 की टेबल पढ़ ले, 12 96, 12 9 108, 12 9 108, बचा आपका 1, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि अभी 12 से कम है। तो 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो वहाँ हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपको 12 8 96, तो 9.08 ये आपकी संगत लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है। अब दूसरा आपसे पूछ रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका है, क्योंकि आपने ये लघुवृत्तखंड का ज्ञात कर दिया। अब आपको ये वाला एरिया पूरा बचा हुआ ज्ञात करना है। तो आपको वृत्त के क्षेत्रफल में से संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात कर देना है। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमने आपको बताया है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर उसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमको दिया हुआ है कि 3.14 का प्रयोग करें, हमने कर दिया। आर का मान आपका है 10, इसका स्क्वायर कर देंगे 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर होता है 100। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 100, 100 से 100 काट देंगे 314 आ जाएगा। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना आ गया, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में हमसे कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल आया है 314 और आपने संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला था 9.08, 9.08। तो 314 से 9.08 हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पे घटा के आपको दिखा रहे हैं 9.08। 10 में से 8 गया 2, 9, 3, 13 में से 9 गए 4, 9, 2, 29 दशमलव गलत हो गया है थोड़ा, इसको घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 324 पॉइंट, कितना था यार, 314 से 9.08 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 304.92, 304.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अभी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 45 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, और ये जो आपकी त्रिज्या है रेडियस ये भी बदली हो सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 भी, 7, कोई भी त्रिज्या दी हो सकती है। पर लगाने का तरीका, अगर प्रश्न में ये चीज़ पूछी जाए तो लगाने का तरीका यही होता है। आपके सामने देखिए दूसरा प्रश्न है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 आपको ज्ञात करना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
और आपको तीसरा ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। ये आपका एक वृत्त है और ये वृत्त का सेंटर पॉइंट होता है। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या आपको दी है 21 सेंटीमीटर। एक त्रिज्य खंड बना लेंगे जो इस प्रकार बनता है। ये होता है वृत्त का त्रिज्य खंड, इसको लघु त्रिज्य खंड भी कहते हैं। और जो ऊपर का हिस्सा बच जाता है उसको दीर्घ त्रिज्य खंड भी कहते हैं। तो आपका दिया हुआ, और देखिए ये कोण कितना अंतरित करता है? 60 डिग्री का अंतरित करता है। और प्रश्न में देखिए तीसरे प्रश्न में क्वेश्चन में कह रहा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम एक जीवा बना देंगे, ये आपकी हो गई जीवा। इसको हमने O पॉइंट दे दिया, इसको A, इसको B और इसको C दे दिया। तो पहला पॉइंट हम लोग ज्ञात करेंगे कि चाप की लंबाई। चाप कौन सी होती है वृत्त में? ये वाला हिस्सा जो त्रिज्य खंड बनाता है, जो छोटा सा सर्किल, इसको चाप की लंबाई, इसको कहते हैं L से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? L से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका प्रश्न में क्या क्या दिया है? R बराबर 21 सेंटीमीटर दिया है और थीटा आपका है 60 डिग्री। तो पहला पॉइंट हम लोग ज्ञात करेंगे चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई L बराबर आपका सूत्र होता है 2 पाई R थीटा बटे 360 डिग्री। ये चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई R थीटा बटे 360 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे R का मान 21 है और थीटा आपका 60 डिग्री है और गुणे 360 डिग्री। तो इसको काट देंगे, 60 से आराम से कट जाएगा 6 बार में 360। अब देखिए 7 से कट जाएगा आपका 7 तिहाई 21 और देखिए कट गया 3 एकम 3, 3 दूना 6 और ये 2 से 2 कट गया। तो आपके पास कितना आ गया? ये बचा सिर्फ आपके पास 22। कितना बचा? 22 बचा। तो ये चाप की लंबाई आपके आ गई 22 सेंटीमीटर। तो आपका पहला पॉइंट आपसे जो कह रहा था कि चाप की लंबाई ज्ञात करें, तो वो चाप की लंबाई हमने ज्ञात कर लिया। इन सवालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, तो ये चाप की लंबाई का फार्मूला है। अब दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड देखिए आपका पूरा क्या है? OACB। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं OACB। तो इसका फार्मूला होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। देखिए पाई की वैल्यू आप रख लें 22 बटे 7 गुणे R की वैल्यू रख लें 21 गुणे 21। R स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखा गया है 21 गुणे 21 और थीटा आपका है 60 डिग्री और गुणे 360 डिग्री। 6 से देखिए कट 60 से आराम से कट जाएगा 6 बार में 360 डिग्री। 7 से काट दें 7 या 21 हो जाएगा। 3 से देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6। 2 से 22 को काट देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब आपके पास आ गया बचा जो वो उतार लेंगे 11 बचा और बचा आपका 21। इसकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 एकम 11 का 1 हासिल लगा 1 और 11 दूनी 22 और 1 23। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। तो ये आपका चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया है। फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेशन कर लीजिए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तीसरा पॉइंट प्रश्न में आपसे कह रहा है संगत जीवा द्वारा
बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए इसमें वृत्तखंड कौन सा है, ये वाला हिस्सा, ये जीवा है तो इसके जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो हम डार्क कर रहे हैं इसका हमको एरिया ज्ञात करना है। तो देखिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है r² पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। इस फार्मूले से आराम से संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। r², r की वैल्यू आपकी देखिए 21 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 360 डिग्री, थीटा का मान यहाँ रख देंगे 60 डिग्री माइनस 1/2 गुणे थीटा का मान यहाँ कितना है 60 डिग्री, यहाँ भी रख देंगे। तो अब देखिए सॉल्व कर ले, 6 से कट गया, 60 से आराम से 6 बार में कट जाएगा, 6 छाक 36, 2 से काट दे 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब आपका देखिए 21 गुणे 21, यहाँ पर आपका बच्चा 11 और नीचे 7 तिहाई 21, इधर आ जाए 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये वैल्यू रख दिया। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, 21 की गुणा अगर आप कर देंगे तो 441 आ जाएगा, 11/21 माइनस √3/4। कैलकुलेशन कर ले, 441 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 11 चौकू 44 माइनस 21√3 और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाती है 21 चौकू 84। तो यहाँ 441 44 माइनस 21 √3 का मान 1.73 रख दें, 84 आ गया। ठीक, कैलकुलेशन इसकी हम लोग कर लेंगे तो 441 माइनस 21 और 1.73 की गुणा कर देंगे। देखिए 21 और 1.73 की गुणा कर लेंगे तो 36.33 आ जाएगा और बटे 84। फिर 441 वैसे ही लिख देंगे, 44 से 36.33 घटा देंगे तो 7.67 आ जाएगा, नीचे 84 लिख दिया। और 441 से 7.67 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 3382.47 आ जाएगा और बटे 84। इसको भाग करने पर आपका आ जाएगा 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो आज हमने आपको 2 क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन के बारे में बताया है। आप लोग इनका रिवीजन करें और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये बोर्ड के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनका रिवीजन ज़रूर करें।